नमस्कार। अपने सभी दर्शकों का धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम हाजिर हैं एक नई दिशा, नई उमंग में, एक ऐसे मेहमान के साथ जो आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ खास बातें बताने वाले हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, जिस तरह मनुष्य पृथ्वी पर अपना घर बनाकर उसमें निवास करता है, उसी तरह शरीर भी जीवात्मा का घर है। इसलिए इसे सात्विक भोजन और संयम द्वारा हमेशा स्वस्थ बनाएं। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ अवनीश जी हैं, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया सर्टिफाइड। आप आयुर्वेदिक पोषण एवं आहार विशेषज्ञ हैं। नमस्कार अवनीश जी। धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद किस तरह उपयोगी होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आयुर्वेद को काफी लोग ऐसा जानते हैं कि वो सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड है या फिर पेड़ पौधों से, बल्कि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का मतलब फुल होलिस्टिक साइंस है। वो फुल ओवरऑल बॉडी की आपकी डेवलपमेंट है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो। तो आयुर्वेद का इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि आयुर्वेद आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट सिखाता है, आपको अपनी नेचर से, प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। एंड देन आपका, जैसे मैंने कहा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, किसी भी एज ग्रुप में हों, वो भी बहुत जरूरी एलिमेंट है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई नियम संयम, जैसे सोने का टाइम, जागने का टाइम और भोजन का टाइम। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि होलिस्टिक साइंस है, तो आयुर्वेद 4 कॉन्सेप्ट्स पे, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सबसे पहले आहार, विच इज फूड, हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। दूसरा विहार, हमारा सोशल सर्कल कैसा है, किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। फिर है आपका आचार, आपका कंडक्ट कैसा है, आपकी बिहेवियर स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हो। एंड देन चौथा है विचार, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। तो ये 4 एलिमेंट्स मिला के बनता है आयुर्वेदा। अब इसके अंदर जब हम सोने उठने की बात करते हैं, तो सन के हिसाब से हमारी बॉडी बनी है, सन के मूवमेंट के हिसाब से। सूर्य जब उगता है, आपको उसी के आसपास जगना चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेटिवली चलें, अगर बुक्स के हिसाब से चलते हैं, तो यजुर्वेद में लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसको हम पंजाबी में अमृत वेला कहते हैं, दिल्ली में कौन बोला जाता है। तो 1 घंटा 36 मिनट पहले सनराइज के, अब सनराइज कभी 6:30 हो तो आप उससे पहले कैलकुलेट कर लो, कभी 5:30 हो तो आप उससे कर लो, 1 आवर एंड 36 मिनट्स। ऐसे ही 48 मिनट्स बाद सनराइज के, तब ये सारा अमृत वेला होता है। अब इसके अंदर कभी भी उठ सकते हो और अपनी बेसिक रेगुलर प्रैक्टिसेस कर सकते हो, चाहे वो अच्छा खाने की हो, क्योंकि जो हम इस टाइम पे खाएंगे वो लगेगा, जो हम इस टाइम पे करेंगे वो शरीर को लगेगा, चाहे वो योगा हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो। उसके अलावा हम कुछ भी करते हैं, वो फिर वो गोल्ड इफेक्ट की बजाय सिल्वर या ब्रॉन्ज इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा, और जितना जितना हम आगे जाएंगे वो तांबा बन जाएगा जाके। तो इसलिए हम करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं आता, तो काफी लोगों को ये भी शिकायत होती है, हम तो सब करते हैं, बॉडी में तो लगता नहीं है। बॉडी में लगता है। टाइम मतलब टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए इसके लिए। ऐसे ही रात का भी बहुत जरूरी है। रात को हम, वैसे अब आजकल का पुराना टाइम तो नहीं है, पहले लोग किसान होते थे, 5 बजे खेती बाड़ी करी, 6:30 खाना खा के सो गए, अब वो फिजिबल नहीं है। तो मॉडर्न हिसाब से भी हमें अपने आप को अडेप्ट करना है। फिर भी एक साइकिल के हिसाब से अगर हम 6 to 7 o'clock तक अपना डिनर पूरा कर लें, या एट मैक्स किसी की जॉब भी अगर लेट है, लेट आते हैं, बिजनेसमैन है, तो आप 8 बजे तक मैक्सिमम वाइंड अप कर लो। अगर 8 से ऊपर हमारा डिनर जाता है तो आप उसको स्किप कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज वो कैंसरिक एलिमेंट्स बॉडी में क्रिएट करता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स आते हैं बॉडी में, टॉक्सिन्स जब एक्यूमुलेट होते रहते हैं, वो कल को फिर वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इस चीजों में 8 बजे के बाद खाना बिल्कुल स्किप, भूखे रह लो वो ज्यादा अच्छा है। बिकॉज अगर हम अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल्स, हमारे जो अंदर पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे कैंसर सेल्स को खा जाता है, क्योंकि हर की बॉडी में मौजूद होते हैं, आपके में भी है, मेरे में भी है। जब हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएगी, वो हावी हो जाएंगे, तब हमें वो बाहर निकल आएगा। अदरवाइज हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि उसको रोज खा जाता है। तो दैट्स हाउ इट इज। तो मतलब इसका ये है कि ये बातें जानना आयुर्वेदिक बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने बच्चों के लिए, क्योंकि वो अभी उनका एक बेस है। अगर वो बेस ही ऐसा हो कि हमारी मॉडर्न साइंसेज इन चीजों को नहीं मानती, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो सीधा सीधा मना कर देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है खाने में आपस में। आयुर्वेद कहता है काफ़ी चीज़ें निषेध हैं आपस में। काफ़ी लोग रात को दही खाते हैं, दही एक बिग नो होता है। केला खाना रात को बिग नो होता है। ऐसे ही हम्म। ड्राई फ्रूट्स आप रात को खाते हो, वो भी एक बिग नो होते हैं। और फ्रूट्स भी लोग खाते हैं, वो ज़हर का काम करते हैं, स्पेशली खाने के बाद। लोग कहते हैं एप्पल मीठा खाना हम तो हेल्दी खाते हैं, एप्पल के बाद मीठे के रूप में गुलाब जामुन खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें सिर्फ फैट होगा, एप्पल में फैट नहीं होगा, बट एप्पल आपको अंदर नुकसान करेगा। आपको जितना नुकसान भी खाना है वो करेगा। अंदर सड़ेगा, क्योंकि एप्पल एक लाइट एलिमेंट है। खाने की क्रोनोलॉजी अगर समझें तो सबसे पहले आपको सैलेड या फ्रूट बॉडी मांगती है, वो भी अच्छा। सिर्फ दोपहर या सुबह के टाइम पे। जी जी। और आप डिनर में अगर उसको खाने की कोशिश करोगे, क्योंकि सन जा चुका है, फ्रूट्स हमेशा सन में ही रहते हैं, बाहर उसी में उगते ओह। हैं, उनको उनकी तासीर वैसी ही होती है। आप रात को खाते हो, हम सोच रहे हैं हमने बहुत हेल्दी खाया, हमने वाटरमेलन खा लिया, गुआवा खा लिया, वो सब अंदर हाँ, सड़ता है और अंदर हम तो सोच रहे हैं बहुत स्वास्थ्य की बिल्कुल, तरफ जा रहे बिल्कुल, हैं, हाँ जी। लेकिन तो हमारी बॉडी में 2 उल्टा हो चीज़ें रहा होती है। हैं, ओजस और अमल। ओजस जैसे हमारी वाइटल एनर्जी, जो हमारी ताकत मिलती है खाने से, और अच्छा। अम होता है जो हमारा टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। अच्छा। तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वही बीमारियाँ आ जाती वही हैं। बीमारियां आ बिल्कुल। जाती फिर हम जाके एलोपैथी लेते हैं और वो हमें दबा हैं, देते हैं, दबा पर देते वो हैं, अंदर दबा रहता है, वो कुछ साल बाद फिर वापस आ जाता है। फिर वापस आ जाते हैं। मतलब ये तो हम दिन पर दिन खराब की तरफ खराब जा हो रहे जाता हैं। है, बिल्कुल ठीक। अभी कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हम सुबह से तो बिजी रहते हैं, हाँ जी, रात में ही सब कुछ खा लेते हैं, दाल भी खा हाँ लेते हैं, जी, फ्रूट भी खा लेते हैं, वो ज़्यादा दही भी नुकसान खा करता है, लेते हैं, सब तो वो स्किप कर देना चाहिए। नहीं बॉडी खाना जितनी चाहिए। कम खाएगी, उतनी हेल्दी रहेगी, बॉडी जितना ज़्यादा खाएगी, उतना अनहेल्दी रहेगी। काफ़ी लोग इससे बहुत हम्म। ज़्यादा क्रॉस कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, स्पेशली जो मॉडर्न साइंसेज़ पे ज़्यादा मानते हैं। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, मैं तो मॉडर्न साइंस में ही हूँ, बट स्टिल मेरा अलाइनमेंट ज़्यादा आयुर्वेद पे है। क्योंकि आप ये सब चीजें जानते हैं, हाँ जी, तो जानना बहुत जरूरी है। मीठा भी जी, जैसे कि आपने बता भी बिल्कुल, दिया है कि बिल्कुल। खाने के बाद खाना चाहिए, लास्ट में, जो सबसे लास्ट में। हेवीएस्ट एलिमेंट होता है वो लास्ट में खाना चाहिए। मीठे को लिवर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लिवर के साथ पैंक्रियाज़ होते हैं, वो बाइल जूस सीक्रेट करता है बॉडी के अंदर से। तो अच्छा। आप बाइल जूस पहले ही, अगर आपने हेवी एलिमेंट पे जितना ज़्यादा हेवी खाना उतना ज़्यादा बाइल जूस। और उस इतनी सी थैली होती है, जैसे हम अमाशय बोलते हैं जी हिंदी में, जी जी दैट इज़ जी। पैंक्रियाज़। इतनी सी थैली है, उसमें इतना सही जूस है, हम खाना एक के बाद एक खाते जाते हैं। वो अगर हम हेवी एलिमेंट देंगे तो वो ज़्यादा जूस सीक्रेट करेगा। बाद में जो लाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, जूस खत्म हो जाता है, वो हमारी जठर अग्नि है। वो जठराग्नि है। जितना उसमें वो फ्यूल है, जठर अग्नि के अंदर वो फ्यूल खत्म हो जाता है, हम हम्म। खाते रहते हैं, क्योंकि हेवी आइटम हमने पहले खा लिया, सारा फ्यूल खत्म हो गया। अब बाद में हम जो चाहे एप्पल भी खाएँगे, वो सिर्फ सड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो अग्नि तो नहीं बॉडी है, को लगेगा ही नहीं, लगेगा आदमी नहीं। नहीं है। अंदर बल्कि इनफैक्ट वो और लाइक खराब। आई सेड कैंसर जैसे एलिमेंट्स क्रिएट करेगा। आपके हिसाब से सही डाइट क्या होनी चाहिए? ठीक है जी। तो सही डाइट हमारी एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन होती है। अगर अब मैं इसमें मॉडर्न एलिमेंट भी डाल रहा हूँ, मॉडर्न साइंसेस का, नॉट प्योरली ऑन द आयुर्वेद। तो हमारे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिशन साइंसेस हैं, डाइटिशियंस जो आपको बताते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे विटामिन्स, मिनरल्स। ये हमारे इजीली पच जाते हैं, ये हमारे फ्रूट्स के अंदर होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सारी, या जी। सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कॉम्बो इसमें सही। आता है, प्लस पानी में। दूसरा हम आते हैं मैक्रो, जो हेवी एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो हम्म। न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब आप एक चीज खाओगे, उसमें वो जरूरी नहीं है वो हर चीज हो। तो इसलिए हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि हम यही खाएंगे, यही या हम खाएं। रोज एक चीज खा रहे हैं तो रोज ही खाते जा रहे हैं। तो लिवर वो भी नहीं। कंफ्यूज हो जाता है, या लिवर को इतनी आदत पड़ जाती है, जैसे हम रिश्तों में भी कहते हैं, रिश्तों में होता है थोड़ा ब्रेक आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो लिवर जी भी जी। ऐसे ही चलता है, लिवर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाती है, तो रोज ही खिला रहे हो। आप नट्स खाओ 3 महीने, 1 डेढ़ महीने के बाद वो अपना फायदा देना बंद कर देगा। तो उसको आपको अच्छा। हफ्ता रियलाइज कराना है कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या थी, मतलब जो मैं आपको चीज दे रहा था। जी तो जी। वो समझ जाएगा, हफ्ता आप ब्रेक दे दो। ऐसे ही ब्रेक दे। दवाइयों में भी आप देखेंगे तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल की अगर दवाई दे रहे हैं हम्म। एलोपैथी डॉक्टर्स, हम्म। तो लिपिड्स एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन देते हैं, तो वो कहते हैं 3 महीने खाओ, उसके बाद गैप। गैप दे दो, गैप फिर दे खाओ। दो क्योंकि छोटा। बॉडी को ताकि समझ आना शुरू हो जाए, समझ नहीं तो आना बॉडी शुरू। कहती है ठीक है रोज दे रहे हो, जाओ। ये जरूरी है। बहुत सुंदर। सारी चीज़ों को आपने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया है, और आई होप बहुत फ़ायदा होने वाला है आपकी इन बातों से। रिपीटेड ही है क्वेश्चन, शरीर को स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है, या इन बातों को हम मानेंगे तो क्या लाभ होगा, और बिल्कुल, नहीं मानेंगे तो क्या बिल्कुल।
बस आपके मुख से, वैसे तो सब कुछ पता हाँ ही जी, है हाँ ये जी। चीज़ तो। तो समराइज़ मैं भी इस तरीके से करना चाहूँगा स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव एन ओपिनियन कि यार छोड़ो क्या हो गया, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बाकी लोग कर रहे हैं, वो क्या पागल है? ये बहुत ही कॉमन बढ़िया, टर्मिनोलॉजी है, कॉमन, स्पीकिंग बिल्कुल, लेमन लैंग्वेज। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे लोग सोचते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हम भी करें। बट आप देखेंगे कि आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाते हैं, तो क्या उस टाइम पे कैंसर इतना कॉमन था? नहीं बिल्कुल, था। क्या बिल्कुल। शुगर इतनी कॉमन थी? बीपी, सुनने भी नहीं आती थी, हार्ट अटैक्स इनफैक्ट मेरे एज ग्रुप में भी आ रहे हैं 40s में, बड़ा अब कॉमन तो है, बहुत बहुत छोटे-छोटे। ज़्यादा कॉमन है। और इनफैक्ट और भी छोटों को आ रहे हैं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। 40s में है, हाँ, तो बट बिल्कुल। फिर भी और लोगों को भी आ रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम अपने नेचर से दूर हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं मैं कहता हाँ, कि हम जाके हम पेड़ पे रहना शुरू कर दें या फिर बिल्कुल डायरेक्ट तोड़ के खाएँ, बट देयर हैज़ टू बी बैलेंस व्हिच टू बी मेंटेन्ड। अगर हम थोड़ा-सा बैलेंस करके चलेंगे क्योंकि अब आजकल के टाइम पे हमें शादियों पे भी जाना ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है। कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जॉब भी करनी है, हमें बिल्कुल, पार्टीज़ भी देखनी है, हमें सब बिल्कुल। मैनेज करना है। जी, बट वहाँ जाके आप कितना कंट्रोल करते हो वो हमारे हाथ में है। वो ऐसे हमारे ही हाथ में बच्चों है। के लिए जब पार्टीज़ हुँ, पे जाओ लिमिट रखो, थोड़ा-थोड़ा खाओ, हुँ, किसी को ये ना दिखे कि आप नहीं खाते हो। अपना घर पे जब आप हो तो प्रॉपर जो आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद मीन्स जो नेचर बोलती है, आप नेचर नेचर से बोलता है। डायरेक्ट चीज़ें खाओ। जितना जी, आप जंक जंक को मैं बर्गर और पास्ता नहीं मानता, बट मैं मानता हूँ जो स्पेशली जो पैकेट फूड, जो हम बंद पैकेट फूड। सील्ड पैकेट फूड खाते हैं क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वही एक सबसे बड़ा कारण है जो जो बच्चियाँ हमारी जो बड़ी हो रही हैं उनको अर्ली प्यूबर्टी, हुँ, पीरियड्स पहले आ रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस सब सब लड़कियों को सब है। कुछ हो ये रहा है। सारे सबसे पहले कारण यही है। एक तो एडल्ट्रेशन तो है ही फूड में, जैसे दूध, घिया सब में हुँ, ये हुँ, हुँ। इंजेक्शंस लगे हुए हैं। ऐसे ही जो हम पैकेट फूड खाते हैं, जी, पैकेट खोला, खा लिया, कम्फर्ट तो है, मम्मियों के लिए भी ईज़ी है, बना खत्म करा, खुद जाके खत्म कर किया। लो, माइक्रोवेव में डालो जी, और जी, एयर जी, फ्रायर में डालो, बन जाएगा। बिल्कुल। बट वही हमारी बॉडी को स्पॉइल कर रहा है। जितना एलिमेंट फ्रेश होगा, उतना आप हुँ, बचे रहेंगे। तो यही मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगा। अदरवाइज़ तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ी साइंस है। हम 6 दिन भी बोले नॉन स्टॉप तो वो खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं होंगे। वो अपने हाथों से खाइए, बैठ के खाइए, फैमिली को प्यार कीजिए। जितना हम मन से सुबह भी शांत रहेंगे, सुबह उठ के हुँ, मैनिफेस्टेशन कीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चे के लिए सुबह उठो, सोचो आई एम वेरी हैप्पी, टेक अ फ्रेश ग्लास ऑफ वाटर इन योर हैंड एंड सोचो मैं बहुत खुश हूँ, सारी अच्छी वाइब्स मेरे पास लाइफ में आ रही हैं और सब मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है और अब वो पानी पी जाओ। अब वो होगा ही होगा, नोबडी कैन स्टॉप दैट। अब ऐसा नहीं कि हम सोचे हम सीधे जाके सचिन तेंदुलकर बन जाएँ या शाहरुख खान, नहीं ये वो तो नहीं होगा, पॉसिबल बट नहीं समथिंग व्हिच इज़ प्रैक्टिकल एंड फिज़िबल। वो चीज़ ज़रूर होगी, ये बच्चों के लिए मेरा और स्ट्रॉन्ग इसमें मैसेज बहुत है। टाइम भी नहीं लगना है, कुछ खास गिनती के 30 सेकंड्स, हायर भी नहीं करना है, कुछ कुछ भी नहीं खरीद के भी करना। नहीं लाना है, हाँ कोई जी, खर्चा भी नहीं बिल्कुल, होना है बिल्कुल। ये और ज़रूरी है, ये बड़ों मिलना के लिए भी। बड़ों के लिए भी हाँ ऑफ जी, कोर्स हाँ जी, और मिलना बहुत कुछ है। बिल्कुल। एक आपने जैसे कहा सूरज, जी, चाँद, नेचर जी। और हमारी ग्रीनरी, इनको देखने से या इनमें जाने से हाँ जी, इससे भी कुछ सेहत पे फ़र्क बिल्कुल पड़ता फ़र्क है? पड़ता है, बट उसके लिए एक राइट टाइम होना चाहिए। जी। तो काफ़ी लोग 10 बजे या साढ़े 9 बजे उठे और उठ के जाके हम सूर्य को जल दे के आए हैं। तो आप उससे अपनी आईज़ को टेम्पर कर रहे हो और स्किन कैंसर के लिए हाँ, प्रोन हो रहे हो। उसमें विटामिन डी नहीं होता। काफ़ी लोगों को सर्दियों में होता है, हम 11 बजे, 12 बजे बालकनी में जाके बैठे 12 हैं, ही बजे हमें बैठते हैं। विटामिन डी मिलेगा? नो, आपको स्किन कैंसर मिल रहा है। विटामिन डी हाँ, सूरज के पास 8 मतलब बजे के फ़ायदा बाद तो नहीं छोड़ आता। दीजिए, हम बिल्कुल, नुकसान लेने के लिए नुकसान बैठे लेने हैं। के जा रहे हैं। 8 बजे के बाद सूर्य को दिखना भी नहीं चाहिए और हमारी बॉडी में हर बॉडी अलग-अलग होती है, सबकी अलग-अलग होती है। जैसे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जैसे हम कहते हैं कि हम तो पानी पीते हैं, मोटे हो जाते हैं और वो बंदा हाँ, तो सारा टाइम ढाबे पे बैठा रहता है या ढाबे पे रेस्टोरेंट्स बैठा में बैठा रहता है, हाँ, उसको बिल्कुल, कुछ नहीं बिल्कुल, होता। बिल्कुल ठीक तो है। हमारी बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ 3 दोषाज़ होते हैं, जी, 3 दोष। तो हुँ, उन दोषों की वज़ह से किसी का कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। तो उस वजह से हमारी नेचर भी अलग होती है, हुँ, उस वजह से हमारी मेटाबॉलिज़्म भी अलग होती है, इस जी, उस वजह से हमारी शक्लें, हमारे हाव-भाव, हमारा सब उसी पे डिपेंड करता है। सब कुछ। होते तीनों में हर बॉडी में तीनों एलिमेंट्स हैं, बट जी, किसका क्या ज़्यादा है। कुछ पित्त प्रधान होंगे, वो स्मार्ट होंगे, लीडर्स होंगे, पर वो गर्म होंगे शरीर से। उनकी बॉडी हाँ, में बिल्कुल। हल्का-सा स्किन खराब होगी, ऐसे हुँ, इश्यूज़ हुँ, आते हुँ, हैं। जो वात वाले जिनका वात प्रधान होता है, उनको जॉइंट्स में इश्यूज़ होते हैं। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो वात बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे घुटने खराब हो जाते हैं, मैक्सिमम की सर्जरी होती है, नीज़ ये बदलने की। रोज़ ही सुनने मेरे को फादर आता है। की भी हुई है। हाँ, रोज़ तो भी सुनने वो को ये आता है। चीज़ें होती हैं। ऐसे ही कफ प्रधान जो होते हैं, वो भारी होते हैं। आपका कफ इम्बैलेंस होगा, तो आप मोटे होते जाओगे, पर आप हुँ, शांत, ठंडे होते हो यूजुअली। अब इसमें वो एलिमेंट्स चेंज होते रहते हैं, तो जी, इसीलिए हमें अपनी बॉडी टाइप जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक रूल बना है, तो हुँ, वो सबके लिए सबके एप्लीकेबल है। लिए, सबके हर लिए। बॉडी का रूल अलग है, तो जी, आपको एक किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास जाके उसको समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मेरे लिए क्या अच्छा है। क्या अच्छा कोई है। दूध पी रहा है, तो मेरे लिए वो ज़हर भी हो सकता है, दूसरी बॉडी के लिए वो अमृत बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब बॉडी को जानकर चीज़ें अप्लाई करें बिल्कुल, आप, बिल्कुल। पूरी जानकारी जी। होनी चाहिए।
इसी तरह से मौसम का भी कोई असर हाँ जी, होता है हमारे खाने-पीने पर, जी, दूध पे, जी, दही बिल्कुल। पे? तो जैसे आयुर्वेद कहता है कि हमारी दिनचर्या भी ज़रूरी है, जो हम डे में कितने बजे उठे, कितने बजे खाए, कितने बजे सोए, ऐसे ही ऋतुचर्या भी होती है। तो 4 जो ऋतुएँ हैं हमारी, जी, जी। अब बच्चों को अगर ये बच्चे सुनेंगे तो उनको ये ऋतु वगैरह समझ नहीं आएँगी। हुँ, तो हुँ। मैं इसको नॉर्मली इंग्लिश में ही बोलता हूँ, तो समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो उसके हिसाब से हमें पानी देखना होता है, वहाँ पे पानी की क्वांटिटीज़ भी चेंज होती हैं। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम मैं इतना नहीं कर पाऊँगा इसमें, हुँ, बट खाना भी हमारा चेंज होता है। सर्दियों में हम ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें खा सकते हैं। ऐसे ही पर हुँ। उसमें हम चावल, दही हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों हमें कोल्ड कफ हो जाता है? क्योंकि वो कफ प्रधान एलिमेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट ठंडा है, ऋतु में ठंडा है सब कुछ जी, जी। और हम और ठंडी चीज़ें खा रहे हैं जिनकी और खा तासीर रहे ठंडी हैं। है। हुँ। फ्रिज से निकाला नहीं, बस उनकी जो बॉडी उनका एलिमेंट है जो स्ट्रॉन्ग, जैसे चावल बहुत ठंडे होते हैं, दही ठंडी होती है, केला ठंडा होता है, इनको सर्दियों में अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही गर्मियों में इनको खाना खाना चाहिए, चाहिए। लस्सी पीनी और ये मट्ठा हुँ। पीना, हुँ, हुँ। छाछ पीनी, ये बहुत हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ, हेल्दी हुँ। होते हैं इस सीज़न में। ये हर बच्चे को स्टार्टिंग से होना चाहिए कि आप छाछ या लस्सी का ग्लास ले लो, बाहर से खरीद के बेशक, वैसे तो घर का प्योर होता है, पर बाहर हाँ, जाके कोक या फिर एरेटेड ड्रिंक्स के उससे बजाय हाँ, उससे तो बेहतर रहेगा बिल्कुल, तो कि कार्बोनेटेड छाछ। वाटर एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। आप कार्बोनेटेड वाटर जितना लोगे दैट मीन्स आप अपने बॉडी के राहु और केतु खराब कर रहे हो। मतलब दिस इज़ अगेन डिफरेंट साइंस बट हुँ, आप उससे अपना मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, तभी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप देखो बच्चों को भी आजकल डिप्रेशन है, बिल्कुल। ना ही बड़े, हर एक बच्चे में बच्चे को डिप्रेशन हाँ। है, एवरी सिंगल हुँ, चाइल्ड। हुँ, 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 हुँ। तो वो कारण यही है क्योंकि हमें कारण हमें खाने डिटेल्स नहीं पता, हमें बेसिक्स ही नहीं डिटेल्स पता। नहीं पता है, हाँ जी, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। आजकल एक फ़ैशन में भी गरम के साथ कोल्ड ड्रिंक जी, लेना, बिल्कुल। तो ये भी शरीर के लिए सबसे ज़्यादा वो आप अंदर तो हम वही ज़हर तभी बनता है, जिसको हम हुँ, बोलते हैं, अमादोष बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में बट वैसे अच्छा। तो इसीलिए हमारी शरीर खराब हो बहुत सुंदर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, हमारे बच्चों को दी, बड़ों को दी और ये इतना जानकर भी और डिटेल लें और अपने शरीर को बिल्कुल, स्वस्थ जी, बनाएँ जी। और अच्छे से चलें। चलते में एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी, हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कहिएगा। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, आपने यहाँ मुझे बुलाया एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनमें। हमारे बच्चे सबसे कल्चर सीख रहे हैं, ट्रेडिशन सीख रहे हैं, हुँ, हुँ। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं कहता हूँ। अगर हम वो भी हमारा अच्छा हो जाता है, वो एलिमेंट हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो जी, बाकी चीज़ें फिर कवर अप हो जाती हैं। बट अगर हमें अपना कल्चर ही नहीं पता, कल्चर का मतलब ये नहीं कि हमें जैसे लोग समझते हैं कि झंडा दिख रहा है तो हम झंडे को ऐसे करके सैल्यूट कर दें तो हमारा कल्चर बस है, हो वो गया, ट्रेडिशन, वो नहीं है। आपने उसके लिए किया क्या? आप उसके लिए करें, आप अपने घर वालों के लिए क्या कर रहे हो, अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हो, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो? क्या करें? सबसे पहले ऑफ़ घर वाले कोर्स अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो ये सब बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अगर हम आपस में हमारे इमोशंस ही नहीं है, हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, बच्चे माँ-बाप को नहीं प्यार करते, सब फ़ोन में लगे हैं। फ़ोन में लगना भी ज़रूरी है, काम भी करना है, हम भी लैपटॉप पे लगे होते हैं पूरा दिन। बट अगेन देयर हैज़ टू बी एन अटैचमेंट व्हिच इज़ टू बी देयर। टाइम अगर का हम बैलेंस करके बहुत सारी ही ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हाँ ज़रूरी जी, हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हम मेंटेन हुँ, करें और कुछ भी हो जाए बच्चों के लिए खास मैसेज है, कुछ भी हो जाए आप सोच लो कि मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर तो आपने वो बचपन से ही ऐसा अपना रूट स्ट्रॉन्ग करा, तो दैट मीन्स नोबडी कैन टच यू। आपके अगर पिलर्स आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी कितना बड़ा अर्थक्वेक आ जाए। बट जहाँ पे हम इम्प्रेस हो जाते हैं अपने आस-पास वालों से, स्पेशली बच्चों से या फिर टीनेजर्स स्पेशली कि कोई आगे कह दे यार ऐसा करते हैं, ऐसा अच्छा होता है, छोड़ो हाँ, घर चलो वाले खुद करते हैं। करते हैं। दैट मीन्स कि आपकी बिल्डिंग गिरनी शुरू हो चुकी है। हुँ, जल्दी अर्थक्वेक में विल द फर्स्ट वन टू गेट डिस्ट्रॉयड। तो ये मेरा बच्चों को स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दैट्स इट एंड सबको थैंक यू। आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया अवनीश जी। आपने नई दिशा, नई उमंग में जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इतने कीमती समय से हमारी धुन के लिए, दर्शकों के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन। और नमस्कार दर्शकों, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नई दिशा, नई उमंग में।